दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अदे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देते हैं। जिसे हमने गीत गाया वो सबका पाप का बोझ लेकर के वो जा रहा है। कौन है वो जा रहा है ना? हम लोग अगर वो प्रभु का प्यार को याद करेगा तो फिर वो प्यार से हमें कोई भी बात हमें दूर नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रियो मसीह जीवन प्रभु का प्यार पाया हुआ जीवन है। आपको मालूम है प्यार शब्द तो बहुत गहरा है और हम प्यार को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु ने हमें वो प्यार दिया। तो सबसे बड़ी बात यदि हमने वो प्यार को नहीं जाना, उसका अनुभव नहीं पाया, तो हम दूसरे को भी वो प्यार नहीं दे पाएगा। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में हमने वो प्यार को पाया है क्या? आज दुनिया भर में आपको मालूम है प्रेम के बारे में मतलब बहुत प्रचार होता है ना? मतलब प्रेम के बारे में बहुत गीत होता है, गीत भी बहुत गाता है प्रेम के बारे में। मतलब हर एक धर्मों में भी प्रेम के बारे में बहुत प्रचार होता है, लेकिन फिर भी लोग प्रेम क्या है नहीं जानता। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर की एक किताब है बाइबल। बाइबल हमें प्रेम का अच्छा विवरण दिया है। तो इसलिए जब भी हम इकट्ठा होने के समय में हम उस प्रेम का बारे में जब सुनता है तो हमारा दिल एकदम मतलब टूटने लगता है, क्योंकि हमने कैसा प्रेम पाया। वास्तव में मसीह जीवन और जिसने प्रभु का प्रेम को चक्कर के अनुभव नहीं पाया तो एक मसीह व्यक्ति बन ही नहीं सकता। तो आज भी प्रभु ने हमको उसकी प्रेम के कारण हमें एकत्रित किया है और उसका प्रेम को याद करने वाला प्रभु का मेष हमारे बीच में है। हम उस मेष को याद करते हुए अभी गीत गा के प्रभु का महिमा किया। आज भी जरूर मेष में शामिल होने से पहले थोड़ा सा भजन के द्वारा भी अपन थोड़ा सा जानेंगे, परखेंगे प्रभु का महिमा के लिए। उसके आधार के लिए एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन अधिक प्रचार किया जाता है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे अधिक मतलब छापा गया हुआ भाषाओं में छापा गया हुआ ग्रंथ वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब भेजा जाता है, बिक्री होता है वो बाइबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पढ़ता है वो बाइबल है। मतलब बाइबल का बारे में हम कितना भी मतलब उसका महत्व वर्णन करेगा तो भी वो बहुत कम है ना? बाइबल हमें प्रभु का प्रेम का बारे में बहुत विस्तार से बताता है। इसलिए बाइबल अगर जो व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको वो प्रेम का बारे में सच्चा प्रकाश मिलेगा। और प्रियो वास्तव में ओरिजिनल प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम वो प्रभु है। वो बात को जानना कितने बड़ी बात है, क्योंकि हम सब लोग जानता है पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 8 वचन में और 16 वचन में ये दोनों वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखो बस परमेश्वर प्रेम है। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर प्रेम है। सच्चा प्रेम हमें जानना है तो हमें परमेश्वर को जानना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम को हमें जानना, तो प्रेम को जानना है तो प्रभु को जानना। प्रभु को जानते बिना हम प्रेम को नहीं जान पाएगा। इतना अनमोल बात है। अभी हमने जो यूहन्ना का सुसमाचार में 3रा अध्याय का 16 वचन जो पढ़ा वहां पर बताया परमेश्वर ने एक परमेश्वर है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। देखा
वो शब्द कितना गहरा है। परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर है, वो परमेश्वर ने, आज आपको मालूम है आज दुनिया के लोग कई प्रकार का मतलब देवी देवताओं को बना करके उनको पूछता है, क्योंकि उनको कोई ना कोई डर लाता है। डर ला करके अगर प्रभु का भक्ति नहीं करेगा तो वो तुम्हें तलवार से मारेगा, नहीं तो तुम्हारा मतलब बीमारी लाएगा, ऐसे से डरा करके फंसा करके उसकी आराधना कराता है। और तो बाइबल हमें ऐसा प्रभु के बारे में नहीं बोलता। बाइबल जो बोलने वाला परमेश्वर है वो प्रेम है, वो प्रेम है। ये कितना बड़ी बात है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है ना, दुनिया से प्रेम किया। बोलने का अर्थ दुनिया में रहने वाला वो कितना भी अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, काला हो, गोरा हो कोई भी हो, दुनिया में रहने वाला सबसे प्रेम किया। प्रभु का प्रेम में कोई मतलब अच्छा भेद नहीं, अच्छा भेद बोलते हैं, फर्क नहीं। हाँ, ये गोरा है तो ज्यादा प्यार, काला है तो कम प्यार, पढ़ा लिखा है तो ज्यादा प्यार, पढ़ा लिखा नहीं तो कम प्यार है, अमीर है तो ज्यादा प्यार, गरीब है तो कम प्यार, ऐसा है क्या? नहीं। हमारे प्रभु ने हमको सबको एक ही प्रकार प्यार किया, सबको प्यार किया। और वो प्यार प्रभु ने कैसा प्रकट किया? प्रभु ने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दिया। देखा, हम लोग प्यार कैसे समझेगा? प्रभु ने दिया, हम लोग कुछ मिलता है तभी हम लोग प्यार समझता है। परंतु प्रभु ने प्यार देता है, लेने से बढ़कर देता, प्यार देता। क्या दिया? अपने एकलौता पुत्र को दिया। ये बहुत बड़ी बात है ना, है? मतलब परमेश्वर का सबसे बड़ा आनंद का आधार उसका एकलौता पुत्र को प्रभु ने हमारे लिए दिया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। हमने क्या पाया है ना? पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र को पाया है ना। इतना महान प्यार, ये हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। एक मसीह व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह को पाया हुआ लोग है। हमारे जीवन में पिता ने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो। अभी मतलब क्यों दिया? ताकि हम नाश ना हो, हम नाश ना हो। क्या चाहता प्रभु? हम अनंत जीवन पाए। इसका अर्थ क्या? अनंत जीवन पाने का अर्थ क्या? मतलब हम प्रभु का जीवन पा करके हम प्रभु के साथ रहे, हम प्रभु के साथ रहे। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रियो, आपको मालूम है आज दुनिया की अवस्था इतना बिगड़ते जा रहा है और हम लोग एकदम प्रभु के आगमन की बहुत ही निकटता में, और आखिरी समय में क्या होगा? पाप और बुराई बढ़ेगा। इसलिए मत्ती 24 का 12 में लिखा है, बुराई बढ़ने के कारण प्यार ठंडा हो जाएगा। क्या होगा? प्यार ठंडा हो जाएगा, ऐसे लिखा ना। देखा, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उन बहुतों में हम लोग नहीं आना है, समझ में आया? उन बहुतों में जो प्यार ठंडा होने वाला, उन बहुतों में प्रभु के लोग नहीं आना, क्योंकि हमने प्रभु का प्यार को हमने पाया है। प्रियो, ये एक अनमोल बात है। हम प्रभु का प्यार क्यों पाया? हम प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। उसके लिए प्रभु ने अपनी एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। हमें उसके द्वारा प्रभु ने अनंत जीवन दिया। अनंत जीवन किस लिए दिया? हम प्रभु के साथ रहे। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमें अपने जीवन में ये बात को जानना है, पिता ने मुझसे इतना बड़ा प्रेम किया और वो प्रेम मैंने पाया। मैंने प्रभु का प्रेम
कैसा, अभी आपको मालूम है पिता ने हमको वो प्रेम किस रीति में प्रदर्शित किया। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हाँ। वह इससे प्रकट हुआ हाँ। कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है हाँ। कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हाँ। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, हाँ। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया हाँ। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखो, हमारी पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, हमें पाप से छुड़ाने के लिए। हमने प्रभु को प्यार नहीं किया, परंतु प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रियो, ये कितना गहरा बात है। हमारा प्रभु का एक महान सविशेषता है, वो प्रेम है, और वो हमें प्रेम दिया। उसके लिए अपने पुत्र को ये दुनिया में भेजा। किसने भेजा? हमें अपने पाप से छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए। ये कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। आज जो भी उद्धार पाया है, उन्होंने प्रभु का प्रेम को पाया है। प्रभु ने हमें अपना प्रेम दिया है ना। प्रभु हमारे में चाहने वाले एक बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रेम। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आज मैंने प्रभु का प्रेम पाया है, तो मुझे उस प्रेम में हर एक कार्य करना है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने जो भी दुनिया में किया, सब प्रेम में किया। इस जीवन में, मतलब इस दुनिया में आकर के मनुष्य बन करके वो हमें प्रेम करते हुए प्रेम में सब कुछ किया। तो हमारा भी जीवन में प्रभु चाहता है हम हर एक काम प्रेम में करें, है ना। एफिसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय उसका 2 वचन। एफिसियों 5 अध्याय का 2 वचन। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। जैसा तुम प्रेम में चलना। कैसा चलना? जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध होने के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है, ये कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने हमको प्रेम दिया। वो प्रेम हमें देने के लिए अपने आप को सुगंधदायक, पिता के सामने सुगंधदायक बलिदान होकर के अपने आप को बलिदान कर दिया। देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हमने पाया हुआ वो प्रेम, कैसा प्रेम है प्रियो। हम लोगों का प्रेम क्या होता? हमारा प्रेम छोटी छोटी बातों में बुझ जाता। वो प्रेम सच्चा प्रेम है क्या? नहीं 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 नहीं। मसीहों में ऐसा प्रेम दिखता है तो वो एक बात है, मसीह नहीं, उसको मसीह कहलाना गलत है। मसीह लोग प्रभु की प्रेम पाया वो लोग है, प्रभु को पहचाना वो लोग है, और मतलब वो उस प्रेम में रहता। आपको ये बात जानना प्रियो, एक व्यक्ति सच में प्रभु से मतलब उद्धार पाया है कि नहीं, उसका हमें पहचानने के लिए एक ही बात है प्रियो, प्रेम है। प्रेम है ना। जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7 वचन, बहुत प्रार्थना के साथ ये बात को आप सुनना प्रियो। हम आपको प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखा देखा है? कौन प्रभु को जानता? परमेश्वर से प्रेम करता। जो व्यक्ति प्रेम करता, जो व्यक्ति आपस में प्रेम करता, वो प्रभु को जानता है, प्रभु को जानता है। इसका मतलब आप सोचो, है ना, जीवन में ना, ये जो आप है ना, जो मंडली में आया, आपने गीत गाया, मेज भी लिया, पर तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं। आप कपड़ा भक्त है, आप कपड़ा भक्त है, कपड़ा भक्त है। प्रियो, प्रेम, ये बात, ये शब्द को आज आप बहुत गौर से समझने के लिए मैं आग्रह करता हूं। आप सोचो प्रियो, प्रेम जहां पर है वहां पर कोई नफरत नहीं, कड़वाहट नहीं, जलसी नहीं, बहिर्भाव नहीं, झगड़ा नहीं। प्रेम है वहां पर कुछ भी हमें दूर करने वाला, अलग करने वाली बात है ही नहीं प्रियो, है नहीं। और ऐसे कोई बात हमारे में माला असर हो रहा है तो आप जानना, वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है ना। जब पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 14-15 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। कैसे जानता है? हम कैसे जानता है? क्योंकि हम भाइयों
देखा प्रियो, ये मेष में शामिल होने से पहले हमको ये मेष का अर्थ जानना। ये मेष प्रेम का मेष है, प्रेम का मेष है। आप उसमें प्रेम करने वालों के लिए मेष है। ये प्रभु से जन्मा हुआ लोगों के लिए मेष है। ये मनमानी में जीने वालों के लिए नहीं, ये झगड़ालुओं के लिए नहीं, ये मतलब नफरत कड़वाहट रह करके जीने वालों के लिए नहीं। ऐसे लोग प्रभु का लोग नहीं। प्रभु का वचन क्या कहते, आगे पढ़ो। जो प्रेम नहीं रखता हाँ। वो मृत्यु की दशा में रहता है। देखा, जो प्रेम नहीं रखता वो कहाँ रहता, मृत्यु की दिशा में। देखो ये आपको मैं सिर्फ बाइबल के वचन आपको पढ़कर बता रहा हूं। आप मेरे ऊपर नाराज मत होना प्रियो। प्रचार के ऊपर नाराज करके आप क्या लाभ ले उड़ाएगा, आपको समझाना मेरे कर्तव्य नहीं। प्रेज लॉर्ड। अरे प्रचारक ने ऐसे बोला, ये मेरे खिलाफ बोला, ऐसे कोई नहीं सोचना प्रियो। मैं नहीं, प्रभु आपके खिलाफ बोल रहा होगा, बोल रहा है तो। प्रेज लॉर्ड। मुझे आपसे क्या गुस्सा है प्रियो, सबसे बड़ी बात हमें ये बात को जानना है प्रियो। यहां पर प्रेम, आप ना प्रभु की उपस्थिति में आए ना, आप लोग कहां पर आए, प्रभु की उपस्थिति में। किस लिए आया, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए। आप कैसे आया, आपका दिल में क्या क्या है, नफरत कड़वाहट है क्या प्रियो? आप आराधना नहीं कर सकता, आपको भागने का दिल आएगा। नको प्रियो, आप इसको मजाक मत समझो। हमने प्रभु का प्यार पाया है, प्रभु को पाया, हमने उद्धार पाया, उद्धार पाया ना। जो लोग उद्धार पाए प्रभु का स्तुति करेंगे। उद्धार पाए लोग प्रभु का प्यार पाया। प्यार कैसा प्यार, सूर्य पर देखो, कौन है वो जो इतना विरूप हो गया, किसके लिए, मुझ पापी के लिए। आपने ध्यान किया, अभी हमने गीत गाया ना, वो गीत गाते गाते मेरा दिल टूट रहा था। हम सोचो प्रियो, ये कोई छोटी बात है क्या, ये कितना गौरव की बात है प्रियो। इतना बड़ा प्यार हमने पाया, प्रभु को पाया प्रियो। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में कोई नफरत कटवाट है क्या, नहीं है ना प्रियो। मंडली जीवन स्वर्ग का जीवन है, उसके एक छाया है। यहाँ पर आया हुआ सबको क्या मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। एक दूसरे को देखने के टाइम पर गुस्सा से मत देखना प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी से देखो, आनंद से देखो। अब क्यों दूसरे के दिल को खराब करते हो? अब क्यों सच में प्रभु के प्रेम में विवेश होकर नहीं आया? अब प्रभु की आत्मा में भरकर क्यों नहीं आया प्रभु की आराधना के लिए? प्रियो, इधर आने से पहले हमें अपने दिल को परखना चाहिए ना। वो प्रभु ने मुझको बचा लिया, मुझको बचाने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। किस पर विश्वास करता? यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ क्या? यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ क्या है? मैं प्रभु यीशु मसीह का शरणागत हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह पर आश्रय रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं उसके लिए जीता हूं। विश्वास वो पूर्ण रूप में, मतलब हम प्रभु में भरोसा करता, प्रभु में आश्रय लेता, मतलब प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरा प्रभु है ना। यो विश्वास करता परंतु आपके चेहरे में खुशी भी नहीं, आनंद नहीं, क्या विश्वास करता? कौन जी रहा है? अपने आप को परखो प्रियो, वास्तव में मैं जी रहा है या प्रभु जी रहा है ना। प्रियो, सिर्फ प्रभु 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 करके कहने से काफी है क्या? नहीं, विश्वास किया। क्या विश्वास किया? यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है। मैंने विश्वास किया है तो उसके अनुसार काम होना चाहिए ना, है ना। जब लूका 6 अध्याय का 46 में यीशु मसीह ने बोला, लूका उसका 6 अध्याय का 46 में, तू मुझे जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। हाँ देखो प्रियो, विश्वास करने वाला कहना मानेगा, जो कहना नहीं मानता वो झूठा है, झूठा है। ओ प्रभु को धन्यवाद हो प्रियो। आप प्रभु की उपस्थिति में है ना, आप प्रभु की आलोचना पा रहा है ना। ये वचन आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता, बुरा लगता है?
आप विश्वास करते हो और आप प्रभु की बात नहीं मानता, प्रभु के वचन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, कितना दुखदायक बात है। प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा प्रियो। और प्रभु प्रभु कहते हो और प्रभु की बात नहीं मानता है, कितना दुखदायक बात है प्रियो, कितना वेदनाजनक बात है। क्या प्रभु प्रभु कहने के टाइम प्रभु के प्रेम में कहता है क्या ये बात? विश्वास करने वालों को अनंत जीवन है। विश्वास करने वाला प्रभु की बात तो मानता, तो कितनी बड़ी बात है ना। लोग बोलते हैं हम प्रभु पर विश्वास करता है, लेकिन बात तो मानते नहीं है ना। बात तो मानता नहीं तो कैसा विश्वास है प्रियो? वो विश्वास सच्चा विश्वास है क्या? नहीं, वो विश्वास गलतियों 5 अध्याय 6 वचन, गलातियंस 5:6। ओ प्रभु यीशु, मसीह यीशु में हाँ। न खतना और न खतना रहित हाँ। कुछ काम का है, हाँ। परंतु केवल विश्वास हाँ। जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। देखा, जो विश्वास जो प्रेम की द्वारा प्रभाव डालता है। समझ में आ रहा है? जो विश्वास जो प्रेम की द्वारा प्रभाव डालता है। वो सच में ये वचनों को हमें समझना चाहिए प्रियो। प्रेम की द्वारा प्रभाव डालना प्रियो, वो विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालना है। हमें अपने जीवन को परख कर देखना है। मेरे जीवन में मेरे विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालने वाला विश्वास है क्या? सच्चा विश्वास। अभी हम जो पढ़ रहा था वो पूरा नहीं पढ़ा पाने होगा ना, उसका 3रा अध्याय में हम लोग पढ़ रहा था। 14 वचन पढ़ा, 15 वचन नहीं पढ़ा, और एक बार 14-15 मिला कर पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हाँ। जीवन में पहुंचे हैं। देखो ये जानकारी कब मिलेगा आपको? वो ध्यान से सुनना। मैं मृत्यु से पार होकर के या मैं पाप से छुटकारा पा करके धर्मी बना, ये बात हमें कब मालूम पड़ेगा? मालूम है आगे। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। भाइयों से प्रेम देखता है, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम देखता है। प्रेम देखने वालों उनको मालूम मैं मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश किया। और आगे जो प्रेम नहीं रखता हाँ, देखिए ध्यान से सुनना। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। वो अभी भी मृत्यु की दशा में, इसका मतलब अभी भी आप अपने दिल में नफरत है, कड़वाहट है, नो प्रेस लॉर्ड, नो खुशी। गीत गाएगा तो मुंह हिलता नहीं, गीत गाता नहीं है, ऐसा कैसा क्या है? अभी भी एक दूसरे को देखो। सच में आपका दिल, आपका चेहरा दिल की गवाही दे रहा है प्रियो, फर्क को प्रियो। आप क्यों प्रभु के उपस्थिति में ऐसा नकली नाटक खेलने के लिए आया प्रियो? प्रभु हमारे हृदय को नहीं जानता, हृदय को नहीं परखता। जान चुक प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना के लिए आने के समय में हमें पक्का परखना चाहिए प्रियो। मेरे जीवन में, मेरे हृदय में प्रेम के अलावा कुछ बात है क्या? वो प्रियो ऐसा है तो सबसे बड़ा वेदना मेरा यीशु मसीह को है, मेरे स्वर्गीय पिता को है, क्योंकि उसने हमें बचाने के लिए अपने एकलौता पुत्र दिया। आप बताओ, वो पिता को दुख नहीं देगा? अरे मैं इसको बचाने के लिए मैंने अपनी एकलौता पुत्र भी दिया, इसके बावजूद भी ये प्रेम नहीं करता। क्या बात है प्रियो? क्यों ऐसा जीवन जीता? क्यों अपने आप को मसीह कहता? धोखे में मत पड़ो प्रियो, धोखे में मत पड़ो। जो वचन जो कहता है सत्य कहता है प्रियो। वचन जो कहता है, वचन कभी झूठ नहीं बोलता, वचन सत्य है। यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 17:17 में, तेरा वचन सत्य है, इसलिए सच्चाई के द्वारा उन्हें पवित्र कर। भैया ये वचन के द्वारा हमें पवित्र बनना है। ये वचन में धोता है, ये वचन हमको हमारे पाप के बारे में ज्ञान देता है। भैया कल भी मैंने उपवास प्रार्थना में बताया, रोना। भैया कितना साल हो गया रो करके? कोई थप्पड़ मारा तभी रोया होगा, पर तू अपनी पाप के बारे में रोया क्या? अपनी गलतियों के बारे में रोया क्या? नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में रोया क्या? आप कैसा भी रोना, वो रोना मतलब आपका आंसू बोतल में, प्रभु के बोतल में नहीं आएगा। और जो आप प्रभु की इच्छा में अगर रोया है तो वो प्रभु का बोतल में है। ऐसे एक बूंद आंसू आपका नाम पर है क्या स्वर्ग में? पर को प्रिय भक्तों का आंसू बहुत मूल्यवान है प्रिय।
एक बूंद प्रेरित पौलुस सेवकाई किया, रोते रोते सेवकाई किया प्रियो, लोगों ने उसको रुलाया। कितना दुख भरा बात है प्रियो। ना आज भी कई लोग रुलाता है, प्रभु के दासों को रुलाता है। रुलाना अच्छा नहीं प्रियो, प्रभु का दासों को रुलाना नहीं। इब्रानियों 13:17 में प्रभु ने वचन क्या बोला? प्रभु का दास रोता है तो उससे बढ़ करके स्वर्गीय पिता रोता है। वो पिता को रोने के लिए अवसर ना दो प्रियो, वो अच्छा नहीं प्रियो। इब्रानियों 13:17 अपने अगुवाई की आज्ञा मानो हाँ। और उनके अधीन रहो, हाँ। क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए हाँ। जागते रहते हैं, हाँ। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ। वे यह काम आनंद से करें। वो प्रभु के दास लोगों को सेवा आनंद से करने दो, आनंद से करने दो, आनंद से करने दो। नहीं तो न कि ठंडी सांस ले लेकर, ओह। क्योंकि इस दशा में प्रभु धन्यवाद। ठंडी सांस लेकर के करने का मौका ना दो। हमारे लोगों को व्यक्तिगत रीति में घर में आकर के भी प्रेरित पौलुस बोलता है, वैसा इस पीढ़ी में प्रियो नासिक मंडली के अगुवे लोग करते हैं प्रियो। आपको घर घर में आकर के भी समझाता है, समझो प्रियो, थोड़ा भी मन फिरावट का फल आने दो ना। टाइम निकट है, अभी ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा प्रियो। कोई मेहरबानी मत करो, प्रभु के प्रेम में रहो, अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो। बहुत 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 आनंद के साथ मैं प्रभु का सेवा करता हूँ, लेकिन कई लोग रुलाता है प्रियो, कई लोग रुलाता है, उनके प्रति बहुत दिल में बोझ है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इतना प्रभु हमें प्यार दिया है ना, अनंत जीवन दिया ना। प्रभु से अनंत जीवन पाने के बाद में हम कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए प्रियो, कितना आभारी होना चाहिए प्रियो। इस जीवन में हम प्रभु की प्यार पाया है क्या? प्रभु का प्यार काम करना प्रियो। मैं आपको बोला ना, दुनिया का प्यार में छोटी छोटी बात हमें निराश कर देता, कटी कर देता, दूर कर देता, छोड़ देता, त्याग देता। लेकिन प्रभु ऐसा प्यार नहीं दिया। प्रभु का प्यार बुझने वाला प्यार नहीं, थकने वाला प्यार नहीं। वो प्यार कैसा प्यार है? प्रभु ने बोला ना, जब यिर्मयाह 31:3 में बोला, प्रभु ने बोला, मैं प्रभु का प्यार कैसा प्यार है प्रियो? तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। मैं तुमसे सदा प्रेम रखता। हाँ, प्रभु ने कभी कटी नहीं किया, प्रभु ने कभी कटी नहीं किया प्रियो। कटी मत करो, प्रभु का प्रेम हमेशा का प्रेम है, हमेशा का प्रेम है। कितना अनमोल बात है प्रियो, प्रभु के प्रेम में बना रहना प्रियो, प्रेम में बना रहना है ना। प्रभु का लोग आपस में अगर प्रेम नहीं करेगा तो मैं आपको बोलता हूँ, इससे बड़ा प्रभु को दिल को दुख देने वाला और कोई बात है ही नहीं, है ना। प्रभु ने हम सब से बहुत प्यार किया प्रियो, हमने प्यार पाया, प्रभु में आया हुआ उदार पाया हुआ हर एक लोग प्रभु का प्यार उनके उसमें है ना। मतलब रोमियो 5:5 आपको सबको मालूम है, प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में डाल दिया। प्रभु का प्रेम हमारे दिल में डाल दिया। रोमियो 5:5 आपको सबको मालूम है वचन, सारे वचन उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये प्रभु का प्यार पाने के बाद वो प्यार में बना रहना प्रियो, उस प्यार में हर एक काम करना है ना। पढ़ने होगा ना 4 अध्याय का 19-20 वचन। इसी से हम जानेंगे हाँ, हम इसलिए प्रेम करते हैं हाँ, इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, देखा, हम प्रभु को प्यार किया क्या? नहीं है ना प्रियो, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रभु ने हमसे प्रेम करने के द्वारा प्रेम को हमने जाना और आगे। यदि कोई कहे हाँ। मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखे हाँ। तो वो झूठा है। ओ प्रियो, एक बात मैं आपको उड़ा कर कहना चाहता हूँ। आप बोलते हैं मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, परंतु मैं अपने भाई से मैं बैर रखता हूँ, तो फिर वो प्रभु क्या बोलता है? वचन झूठा है। और क्योंकि जो अपने भाई से हाँ। जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता हाँ। तो वह परमेश्वर से भी हाँ। जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। नहीं रह सकता।
नहीं देख सकता। प्रियो, आपका प्यार सिर्फ एक झूठा प्यार, स्वर्ग आपका प्यार को कबूल नहीं करेगा। स्वर्ग उस प्यार को कभी भी कबूल नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। प्रियो, अरे पवित्र लोग थोड़ा सोचो प्रियो, क्या वास्तव में मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अनंत जीवन पाया? मैं मृत्यु से पार होकर के जीवन में आया, उसका सबूत क्या है? प्रेम। प्रेम प्रेम ना रखते हुए कुछ भी हो, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे मिलूंगा नहीं। आप अनंत जीवन पाया करके आपको लगता है? नहीं प्रिय, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हम कौन था? आपको सबको मालूम है, हम हमेशा पढ़ता है रोमियो 5 अध्याय का 6, 8 और 10 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हम निर्बल थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम भक्तिहीन थे। देखो, हम निर्बल थे, हम भक्तिहीन थे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही देखो, हम पापी थे, हमारे में क्या खूबी थे? हम प्रभु को वेदना दुख देने वाला। और 10, क्योंकि बैरी होने की वही दशा में। देखा, हमारा देशा समझ में आया ना? ऐसा समय में भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया। प्रियो, प्रभु कैसे हमको प्रेम किया, और हम क्या बात बोल करके एक दूसरे से नफरत करता। कितना दुख बात है प्रियो, इतना दुख लगता है ना? हमारे जीवन में हमें ये बात को परखना है, हमारे जीवन में हमें ये बात को जांचना है प्रियो, है मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या? है हमें उस प्रभु से सच में प्यार करता है तो प्रियो, हम कभी भी किसी से भी हम नफरत नहीं कर सकता, कभी भी नफरत नहीं कर सकता है। हमारे दिल में ऐसा कोई नफरत कड़वाहट रह करके हम भक्ति कर नहीं सकता प्रियो, वो मसीह जीवन ही नहीं। आपको मालूम है, प्रभु के साथ चलने वाला 12 चेलों में एक पकड़वाने वाला है करके जाना, अभी भी आखिरी तक प्रभु ने उससे प्रेम किया। और पकड़वाने के समय में तक ये धोखेदार करके नहीं बोला, ये झूठे करके नहीं बोला, मित्र। हाँ, क्या है प्रियो? वो है प्रेम। प्रेम का शब्द बोलो प्रियो, प्रेम से एक शब्द बोलो। झूठ मत बोलो प्रियो, झूठ बोल करके अपने आप को वक्त मत दिखाओ, सच बोलो प्रियो, सच बोलो। क्यों आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्रेम किया प्रियो, हमारे लिए अपनी एकलौता पुत्र दिया प्रियो। आप देखिए, इतनी बड़ी बात है, कितना बड़ा प्यार पाया। तो हमेशा हमारे में चाहते हैं हमें क्या करना है प्रियो? प्रभु का प्यार। यूदा की पत्री में एक सुंदर वचन है, 20 वचन, यूदा का पत्री उसका 20 वचन। हाँ, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए हाँ, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हाँ, उसका 21 वचन पढ़िएगा। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो प्रियो, अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परखना प्रियो, उस प्रेम से, उस सीमा से कभी बाहर ना जाए, कोई भी कारण हम प्रभु के प्रेम से दूर ना जाए। इतना बड़ी बात है प्रियो, इतनी बड़ी बात है। प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया है, तो वो प्यार पाया वो लोग उस प्यार को छोड़ करके जाएगा तो ये दुनिया का कोई भी बात उसका प्यार को बुझा सकेगा, तो प्रभु का प्यार, वो प्यार आपने नहीं पाया। वो प्यार, प्रभु के प्यार को ये दुनिया को कोई भी बात नहीं बुझा सकता प्रियो, नहीं बुझा सकता। इसलिए आपने पाया हुआ प्यार कौन सा प्यार है? देखो, सच में आपने प्रभु की आत्मा को पाया है तो, उस उद्धार का सच्चा अनुभव पाया है तो प्रियो, वो प्यार कोई भी कारण से बुझ नहीं सकता, वो तक नहीं सकता, वो ये दुनिया का कोई भी मांग नहीं मिला बोल के निराश नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। और प्रभु के लोगों में प्यार थोड़ा भी कम होता है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, सबसे अधिक वेदना प्रभु का दिल को है, प्रभु का दिल को है, क्योंकि उसका एक चिन्ह है, पर प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय के 4 वचन में प्रभु के पत्र
क्या कभी पढ़ा नहीं? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखा, तूने अपनी पगला सा प्रेम, अभी भी प्रेम है, अभी भी प्रेम छोड़ बोलता है, अभी भी संगति में आता है, गीत गाता है, गवाही देता है, रोमेश में भाग लेता है, परंतु ये सब करता है और पगला प्यार में नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, परखो प्रियो, जब हमने प्रभु को पाया, प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार था, है ना? कितना भी कष्ट में, निंदा में, बदनामी में, तकलीफों में, प्रतिकूलों में आनंद के साथ जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते थे। और तो धीरे 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 वो प्यार बुझने लगा, प्यार बुझने लगा। प्रियो, स्वर्ग कभी नहीं सह सकता, प्रभु कभी नहीं सह सकता। इसलिए अपने आप को परखना है, अपने आप को परखना है। मेरा प्यार में कोई वादा है क्या? मैं अपने आप को उस प्रभु के प्यार में बनाए रखने में मैं विजयी है क्या? है? देखो, सच्चा प्रभु का संतान को पहचानने के लिए वही विधि दिया। पहला यूहन्ना 3:10, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 10 वचन। इसी से परमेश्वर की संतान हाँ। और शैतान की संतान जाने जाते हैं। देखा, दो संतान है, एक परमेश्वर की संतान और एक शैतान का संतान। हाँ। जो कोई धर्म के काम नहीं करता हाँ। वो परमेश्वर से नहीं, हाँ। और जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा, अपनी भाई से प्रेम नहीं रखता वो कौन नहीं? परमेश्वर का संतान नहीं, परमेश्वर का संतान नहीं। प्रियो, अच्छी तरह परखो, अच्छी तरह परखो। प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए क्या दिया? प्रियो, जो प्रभु के पास सबसे मूल्यवान था, सबसे मूल्यवान, वो हमें दिया। उससे बड़ा मूल्यवान पिता के पास नहीं था, अपने एकलौता पुत्र को दिया। प्रेज़ लॉर्ड। है, आप देखो कितना बड़ी बात प्रभु ने हमारे लिए दिया, इतना बड़ा प्रेम प्रभु ने हमारे लिए दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में हमें मसीह के लिए जी करके विजय जीवन बिताना है तो ये प्रेम कभी भी भूलना नहीं, ये प्रेम को हमेशा याद करना और वो प्रेम का अधीन करना। क्योंकि आपको मालूम है, प्रेरित पौलुस अपने जीवन में इस प्रकार के एक विजय जीवन बिताने का हमेशा का कारण क्या मालूम है? वो हमेशा ये बात को याद रखता था। गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ मैं केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया। देखो प्रियो, मेरे लिए। हमें ये बात को जानना, एक व्यक्तिगत रीति में हमें ये बात को जानना, जिसने मुझसे प्रेम किया। हम सबसे प्रेम किया ऐसे नहीं, मुझसे प्रेम। मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं इसलिए आपको बताता हूँ प्रियो, ये दुनिया भर में अगर आप सिर्फ एकमात्र पापी रहेगा तो भी आपके लिए मेरे यीशु मरने के लिए तैयार। प्रेज़ लॉर्ड। ये जानना प्रियो, हम नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं, इसलिए उसकी पापों के कारण वो एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह मरने के लिए तैयार है। पौलुस वो बात को जाना। पौलुस बोलता है, मैं मेरे लिए वो इतना बड़ी बात है। भारत तिमोथी 15 वचन की आखिरी में पौलुस ने कहा, मैं उन पापियों में नंबर 1 पापी, उस नंबर 1 पापी के लिए मेरे यीशु मेरे लिए प्रेम दिया, मेरे लिए सूली पर श्रापित मृत्यु सगा। प्रियो, याद करते हैं क्या? याद करते हैं क्या? हम ऐसे ही आकर के मृत्यु में शामिल होते हो, परखते नहीं मैं कहां मरे, आज मैं मसीह में है क्या? मैं मसीह के लिए जी रहा है क्या? यीशु मसीह मुझ में जी रहा है क्या मैं अपनी मनमानी में जी रहा है? परखो भैया, है ना? पिछले दिनों का जीवन मेरा कैसा है? वास्तव में आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आया तो मैं कैसे आया? सच में परखो भैया। मसीह जीवन हमेशा प्रेम से भरकर जीवन है, क्योंकि 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन में पौलुस कहता है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 14 वचन में कि मसीह की प्रेम हमें विवेश करता है। मसीह की प्रेम हमको विवेश किया, इसलिए सवेरे जगाया। जगाया कौन जगाया?
प्रभु ने जगाया, उठ गया तुरंत। क्यों? प्रेम, प्रेम। हाँ मुझे बताओ, आज मैं 2:45 बजे उठ गया, प्रेम विवेश किया, प्रेम। अब बताओ कौन उठा 2:45 बजे? कोई बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, 2:45 बजे से मैं प्रभु के साथ बातें कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु के साथ समय बिताने में कितना आनंद है प्रियो। मैं उस प्रेम में, उस आनंद में आपको संदेश दे रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अनोखी बात है ना? प्रभु का प्रेम हमको विवेश करना चाहिए प्रियो। मसीहत का, मसीह चैनों का एकमात्र चिन्ह है क्रॉस पकड़ना नहीं है। विक्टर या स्टीफन, मरियम, मार्था, ऐसा कोई नाम से नहीं, प्रेम से जानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 35 वचन, आपको मालूम है? प्रेम रखोगे, हाँ, तो इसी से सब जानेंगे। सब जानेगा। देखो, कोई दिखाने की जरूरत नहीं। आप आपस में प्रेम करोगे तो प्रियो वही तो नष्ट कर देता है शैतान। सबको मिल गया ना? यूहन्ना 13 का 35। प्रियो, हम सब वचन पढ़ने का भी जरूरत नहीं, आपको सबको मालूम है। यदि तुम आपस में प्रेम करोगे, दुनिया जानेगा, दुनिया तू मेरे चेला है। क्योंकि प्रभु के चेला ही ऐसे प्रेम कर सकता है। प्रभु के लोगों का प्रेम ये दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा प्रियो, क्योंकि ये स्वर्ग का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है, वो मनुष्य का नहीं। मनुष्य का प्रेम सब मतलब का है प्रियो। मनुष्य का प्रेम सब कुछ मिलेगा तभी है। थोड़ा सा निंदा करके देखो, थोड़ा दुख दे करके देखो, प्रेम कट गया है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? हाँ। और जो प्रभु का प्रेम ऐसे कटता नहीं प्रियो। प्रभु का प्रेम फूक या तो बुझने आने वाला बत्ती नहीं, वो और भी जलेगा देर से ऐसे। मंडली सतावट पाया तो बुझ गया क्या? नहीं, बढ़ते गया प्रियो, बढ़ते गया। इसलिए वही प्रभु का प्रेम उस पर जल रहा था, इसलिए बढ़ गया, नहीं तो बुझ जाता था, है ना? प्रभु का प्रेम में जो भी काम करेगा प्रियो, वो कभी भी थकेगा नहीं। मैं आपको बहुत बहुत नम्र विनती करता हूँ, पर को प्रियो, आज भी प्रभु की उपस्थिति में जब आने से पहले, प्रभु में इसमें हाथ डालने से पहले क्या हमने परखा है क्या? मैं उदार पाने के बाद में मेरा दिन प्रतिदिन का जीवन में मैं प्रभु का प्रेम में बढ़ते जा रहा है कि नहीं? मैं उस प्रेम में जी पा रहा है कि नहीं? मैं प्रेम में प्रभु का स्तुति कर पा रहा है कि नहीं? मैं एक दूसरे को प्रभु के प्रेम में मिल पा रहा है कि नहीं? मेरा एक प्रकार, आपको मालूम है ना, 1 कुरिन्थी 16 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करो। हाँ, प्रेम से करो प्रियो, प्रेम से करो। और आप प्रेम में नहीं किया तो आपको मालूम है, जिंदगी आपने नष्ट किया है। आपको मिला ना 1 कुरिन्थी 16 अध्याय का 14 वचन, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है? प्रियो, प्रभु के प्रेम के बिना कुछ भी नहीं करना। सोर्स प्रेम होना चाहिए, नहीं तो 1 कुरिन्थी 13 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, जो भी तूने किया ना प्रेम में नहीं किया, तेरे को कोई प्रयोजन नहीं, क्या नहीं, लाभ नहीं, नुकसान हो गया। आपने बड़े काम किया था, अब तो प्रभु के लिए कुर्बानी हुआ, पर तू प्रेम में नहीं था, जलसी मन के साथ, नफरत के साथ। हाँ, देखा क्या फायदा प्रियो? क्या वो स्वर्ग गया? नहीं नहीं प्रियो, ये सब धोखा का विचार है। जो भी होना प्रियो, प्रेम में, प्रेम में। आप प्रेम बिना भी बहुत भक्ति का बहुत कार्य कर सकता है प्रियो, परंतु उसको प्रभु कभी भक्ति नहीं बोलता, कपड़ा बोलता है, कपड़ी कपड़ी बोलते हैं। वो कपड़ता है, उसे हमें कोई लाभ नहीं। तो मैं आग्रह करता हूँ, प्रभु का बहुत इच्छा है जो हम लोग प्रभु का प्रेम को जाने। पिता परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना बड़ा प्रेम किया, हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो भी कोई भी हो। एक बार एक व्यक्ति जेल में 14 साल काट करके घर में आया, घर का लोगों ने लिया नहीं, बोला नो एंट्री, क्योंकि आप खूनी है, आप खा गए, आप छोड़े,
अब अल्लाह से एक घर में आपको जगह नहीं। जेल काट करके आया 14 साल, घर में आया। वो व्यक्ति बहुत निराश होकर के बाहर निकला, एक प्रभुदास मिला, उसको सुसमाचार दिया। उन्होंने बोला मेरे घर के लोगों को, मेरी बंदी लोगों को मुझे नहीं चाहिए, पर तो यीशु को मुझे चाहिए। दुनिया में कोई नहीं चाहता, लेकिन उसको भी प्रभु चाहता। अब कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो प्रियो, कितना बड़ी दोषी क्यों ना हो, प्रभु बोलता है मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। प्रियो सारा दुनिया आपको छोड़ने दो, और जो प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपको चाहता है। सब लोग छोड़ देंगे प्रियो, लेकिन प्रभु उस कठोर पापी के लिए भी सूली पर मरा है। उस पर जो विश्वास करेगा, आपका काम क्या है? उस पर विश्वास कर। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पर मरा, आपका जीवन बदल जाएगा। आज ये मेष उनके लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके जीवन बदला और रोज बदलते रहता है। और जो प्रभु के आगमन की आशा में जो सच्चा पवित्र जीवन मिलाता है, उनके लिए मेष है। इसलिए जब मेष आपके पास और आएगा तो परखना प्रियो। मैं जब से प्रभु में आया, उस प्रभु का प्रेम में रह करके मैं सब करता है क्या? ये पिछले दिनों का मेरे जीवन उस प्रेम में था कि नहीं, ये बात को जरूर पढ़। इसलिए मैं आशा करता हूं प्रियो, आप जरूर परखो। बोलने के लिए बोलते समय को देख कर रुकना पड़ता है, क्योंकि जीवन का नदी बहता है तो वो रुकता नहीं। लेकिन मैं आशा करता हूं जरूर अपन प्रभु मेष की ओर जा रहा है। प्रभु मेष में जाने से पहले मैं आप सबको विनती करता हूं प्रियो, जो आपने जो वचन सुना प्रियो, वो वचन जो भी दर्पण के सामने अपनी अवस्था कैसा है, मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा है, प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे क्या कहा, परखो प्रियो, जांचो। अयोग्य रीति में कोई प्रभु का मेष में हाथ ना डाले। प्रभु सबको ये वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।